मिस्टर थॉमसन ने हिंदू ट्राइब्स एंड कास्ट पृष्ठ 363 में लिखे हैं कि अवध तथा आजमगढ़ के भर क्षत्रिय प्राचीन समय में बड़े पराक्रमी वीर चतुर कलाकार थे, जो इनके कार्यों से प्रकट होता है। क्योंकि इनके बनाए हुए प्राचीन कोट, किले, खाई, हवेलियां, तालाब, महल और पड़ाव विचित्र कारीगरियों से पूर्ण नमूना है। चाहे जो कुछ हो, परंतु यह मानना पड़ता है कि मुसलमानों के आक्रमण के पूर्व भर जाति का आधिपत्य इस देश के अधिक भूभाग पर था। यह लोग 15वीं शताब्दी के अंत तक संपूर्ण अवध और बिहार आदि प्रांतों पर अपना अधिकार जमाए हुए थे और बहुत दिनों तक बड़ी योग्यता के साथ यहाँ राज्य करते रहे। धीरे धीरे समय के परिवर्तन से इनकी अवनति होने लगी और पश्चिमी दुश्मनों का प्रभाव पूरब की ओर बढ़ने लगा। इस प्रकार भरों में पारस्परिक वैमनस्यता फैल गई और उत्तरी हिंदुस्तान पर मुसलमानों का आक्रमण होना प्रारंभ हुआ, जिसके फलस्वरूप हिंदू राजा शक्तिन होकर पराजित हुए। भरत भर क्षत्रिय लोग अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लगभग 200 वर्ष तक युद्ध करते रहे, मरते दम तक लड़ते रहे, परंतु असंगठित और न्यूनतम संख्या में होने के कारण तथा स्वधर्मियों के विरोध पक्ष ग्रहण कर लेने से अधिक समय तक न टिक सके। तथापि इनके कम गौरव का विषय नहीं है कि यह लोग देश की मर्यादा और स्वतंत्रता के लिए अपने संपूर्ण वैभव को नष्ट कर दिए। मिस्टर उद्वन बंदोबस्त अधिकारी अवध प्रांत ने अंकित किया है कि फैजाबाद के मंगलसी परगने के अंतर्गत तथा सन्निकट भर जाति के प्राचीन किले के खंडहर अधिक संख्या में पाए जाते हैं, परंतु सुदृढ़ और कारीगरियों से पूर्ण है, जो इनके विजेता शत्रुओं द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं। भरत भर क्षत्रिय के किले, कोट, खाइयों को देखने से भारत के प्राचीन सभ्यता की स्मृतियां नवीनता को धारण कर लेती है। साथ ही साथ भर भारशिव क्षत्रिय जाति की उन्नतिशील दशा भी ध्यान आ जाता है, जो स्वधर्मियों के विरोध पक्ष ग्रहण करने से इस दशा को प्राप्त हुए। भर वीर जाति के शूरवीर, पराक्रमी, रणकुशल और कला निपुण होने के प्रमाण इनसे बढ़कर स्पष्ट और क्या हो सकता है। कुछ विद्वानों की राय है कि भरत लोगों की सभ्यता दूसरों से सीखी हुई अनुकरणीय सभ्यता है, परंतु बहुत छानबीन और निर्णय के पश्चात यह मालूम हुआ कि उनकी यह सभ्यता उन्हीं द्वारा उपार्जित सभ्यता है। हिंदू ट्राइब्स एंड कास्ट वॉल्यूम 1 पृष्ठ 362 में मिस्टर सर ए शून्य कनिंघम लिखते हैं कि देश में स्थित प्राचीन किले, कोट, तालाब और इमारतें जो बहुतायत संख्या में पाई जाती है, वह भर राजाओं की है। किसी समय देश के बड़े भूभाग पर भरों का बोलबाला था, जिसके प्रभुत्व और सभ्यता की प्राचीन परंपरा आज तक चली आ रही है। निसंदेह ये लोग उस समय अधिक संख्या में उत्तरी भारत में आबाद स्वतंत्र थे। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया चतुर्थ एडी में डॉक्टर स्मिथ ने लिखा है कि कुछ राजपूत प्राचीन निवासियों की संतान है, अर्थात मध्य प्रांत तथा दक्षिण के गोंड और भर भारशिव उन्नति करके अपने को राजपूत कहलाने लगे। इनके अनुसार बुंदेलखंड के चंदेल, राजपूताने के राठौर भर जाति व दक्षिण के राष्ट्रकूट गोंड की संतान है। महापंडित राहुत सांकृतायन ने अपनी पुस्तक सप्तमी के बच्चे शीर्षक डीह बाबा में लिखते हैं कि डीह बाबा भरों के पूर्वज थे। कहते हैं कि कौन सी भर जाति। ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व जब आर्य भारत में आए, तब ये हजारों वर्ष पूर्व जो जाति सभ्यता के उच्च शिखर पर पहुंच चुकी थी, जिसने सुख और स्वच्छता युक्त हजारों भव्य महलों वाले सुदृढ़ नगर बसाए थे, जिनके जहां समुद्र में दूर तक यात्रा करते थे और बहुत बड़े पैमाने पर इनका कारोबार विदेशों तक चलता था। व्यसन निमग्न पाकर आर्यों ने उनके सैकड़ों नगरों को ध्वस्त किया, तभी उनके ही छाप आज भारत देश के नाम में है। वही भरत जाति या भर जाति विश्व की सबसे पुरानी सिंधु घाटी की सभ्यता वाले भरों का आर्यों का युद्ध सिंधु घाटी में हुआ था। इसमें राहुल सांकृतायन साहब ने भरों की तारीफ के साथ साथ आर्यों से युद्ध बता दिए हैं। जबकि राजा ययाति के 5 लड़कों यदु, तुर्वस, दुहय, अनु एवं पुरु को पंचजन आर्य कहा गया है। छठा वंश ऋषभ देव के पुत्रों को आर्य कहा गया है। बाहर से 2000 वर्ष पूर्व मलिच्छ आए थे, जिन्हें इतिहासों में शक कुषाण हूण कहा गया है, जो 8वीं सदी में सूर्य एवं अग्नि से शुद्ध होकर हिंदू बने और भारतीय व्यवस्था को झटका देते रहे। अंत में महान भारत कई खंडों में बटा और मुस्लिमों का प्रभाव बढ़ गया। भरत भर क्षत्रिय की गाथा आपको हर जगह मिल जाएंगे। धन्य है वह समाज जो इस देश के चिराग जलाने के लिए अपने घर का चिराग बुझा दिया।